खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार को मजीद तकवीत मिली है और इस ज़िम्न में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं, जहां वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक ये दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। ISPR का यह भी कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशा हैं। दूसरी जानिब डोमेस्टिक फ्रंट पर बानी PTI की सेहत का मामला सियासी हलचल का बाइस बन गया है और इस इशू पर हुकूमत और PTI एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। लेकिन इस बार सियासी मुकाबला पार्लियामेंट या सड़कों के बजाय सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जहां वफाकी हुकूमत ने बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है और अर्ली हियरिंग भी मांग ली गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म पर अमल ना होने को बुनियाद बनाते हुए वज़ीर आज़म और काबीना के अहम अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। ताहम इस दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़रीक नहीं बनाया गया। यही नुक्ता अब कई सवालात को जन्म दे रहा है कि मकामी इंतज़ामिया के अहम जिम्मेदार वज़ीर को इस मामले से अलग रखने का क्या मकसद हो सकता है। क्या तहरीक इंसाफ का फोकस सिर्फ अदालती हुक्म पर अमल दरामद या हुकूमत पर अदालती दबाव बढ़ाना भी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। इस कशमकश के दौरान अब पीपल्स पार्टी का किरदार भी अहम होता जा रहा है, क्योंकि नए इंतज़ामी यूनिट के मामले पर पीपल्स पार्टी भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से यहाँ तक दावा किया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में सदर मुमलिकत अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ताहम वज़ीर आला सिंध की क़यादत में पीपल्स पार्टी के एक वफ़द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें वज़ीर ख़जाना भी शामिल थे। वज़ीर आज़म हाउस से जारी खबर के मुताबिक इस मुलाकात में मुशावरत और सियासी रवादारी कायम रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। ताहम वफाकी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है कि अगर नए सूबे पाकिस्तान के मफाद में हैं तो ज़रूर बनने चाहिए। अब देखना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद इस टेस्ट ऑफ टाइम से कैसे गुजरता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन इकट्ठी हो गई है। आज PTI तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और JUI के पार्लिमानी अरकान का एक मुश्तरका इजलास भी हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर मिलकर चलने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अब क्या ये इत्तेहाद सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद रहेगा और क्या ये हुकूमत के लिए किसी ख़तरे की घंटी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू PM है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। शफी जान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर KP के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जनरल सेक्रेटरी PPP सेंट्रल पंजाब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन को। ये बताएं कि जो PTI की तरफ से प्राइम मिनिस्टर समेत कुछ वज़रा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फ़रीक बनाया गया है और इंटीरियर मिनिस्टर को उसमें शामिल नहीं किया गया, क्या इससे हुकूमत में कोई अनर्व हुई है? मजमूई तौर पर हुकूमत इस ओवरऑल सिचुएशन को किस तरह देख रही है, क्योंकि उनको हटाकर कुछ वज़रा को जो है वो कंटेम्प्ट में फ़रीक बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो एक ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता, क्योंकि हुकूमत तो समझती है उसने अदालती अहकामात को के ऊपर ही कार्रवाई की है और उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन की है। जहाँ तक बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपने पूरी कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को इंडक्ट कर लिया और एक जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसको नहीं किया, ये तो मजाका खेज़ बात है, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं वो तो इंटीरियर के पास ही हैं। और अगर ICT की पुलिस की बात करें तो वो भी इंटीरियर के पास हैं और ये सारी जो डोमेन है वो इंटीरियर के पास आती है। तो जो ये इम्प्लीमेंटेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कि एक कैदी को आपने जो है हस्पताल मुंतकिल करना है, ना ये काबीना का फ़ैसला होता है, ना इसके ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई रोल होता है, ना उस तरीके से बराह रास्त जो है कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तो एक ख़बर है, एक कहानी है जो मीडिया के अंदर डिस्कस हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब इसको देखेगी तो क्या लेना देना है कैबिनेट का इस मामले से? ये तो एक अदालती अहकामात है। आप लोगों को ये देख के हैरानी हुई कि उनके बजाय आप के तमाम वज़रा के ये हैरानी, देखें, हमें कोई इसमें ना कोई हैरानी है ना कोई परेशानी है। हाँ। लेकिन PTI के अगर इसको मौक़िफ़ से देखा जाए, हाँ, तो इसमें ज़रूर सवाल उठते हैं PTI की तरफ से। पहला सवाल तो यही उठते हैं कि काबीना कैसे इन्वॉल्व है और इंटीरियर जिसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी के वो कैसे नहीं इन्वॉल्व, और वो कॉन्टैक्ट पर्सन है इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो। आपके ख्याल में PTI के उनसे ताल्लुकात बेहतर हो गए या डरते हैं?
मेरे ख्याल से तल्लुकात शायद बेहतर डरते भी होंगे या फिर अच्छे तल्लुकात रखना चाहते होंगे, आप ये कह सकते हैं। शफीक खान साहब, क्या इज इट करेक्ट कि इंटीरियर मिनिस्टर की डोमेन में ये तमाम चीज़ें आती हैं लेकिन वो नहीं है, और आप लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को प्योरली जो है फैसले की ओनरशिप जो है वो पार्टी ने वकला पर शिफ्ट की है और लॉयर्स को कहा है कि ये इसको देखेंगे, और जो आप सुन ही रहे होंगे राना साहब की बात, वो कह रहे हैं कि अच्छे ताल्लुकात आप चाहते हैं, तो क्या तस्वुर किया जाए कि क्या इंटीरियर मिनिस्टर पहले सख्ती करते रहें इसलिए आप लोग थोड़ा सा उनसे घबराए हुए हैं, या ताल्लुकात अच्छे हो गए, या बैरिस्टर गौहर साहब से उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, क्या है असल मामला क्या है? सबसे पहले आदिल साहब आपका शुक्रिया। देखिए, डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, अल्लाह ताला से इंसान को डरना चाहिए, बाकी दुनिया की किसी शख्सियत से डर हमारे दिल में तो कम से कम नहीं है। हाँ, अलबत्ता नून लीग के दिल में बहुत सारे लोगों का डर जो है वो उनके दिल में बैठा हुआ है। इमरान खान साहब सर फहरिस्त है उसमें। अब जहाँ तक इस केस का मामला है, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि देखिए ये जो हुकूमत है इस वक्त की, ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, खिलवाड़ किया गया, इमरान खान साहब के सेहत के साथ खेला गया। देखिए, हम तो यही प्ली कोर्ट में इख्तियार करेंगे, हमने तो यही प्ली कोर्ट में रखनी है। कोर्ट के सामने हम जजेस से कहना है कि आप सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की, 3 जजेस की तौहीन हुई है, उनके फैसले की तौहीन हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन हुई है। और जहाँ तक आप नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, देखिए शहबाज शरीफ उसमें नॉमिनेटेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाते हैं तो पूरे कैबिनेट जो है वो फारिग हो जाएगी। उसमें मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं, इसी तरह नज़ीर आज़म तारड़ साहब भी उसमें नॉमिनेटेड है, क्योंकि वो आते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और नज़रसानी की बात करते हैं। फिर अदा तारड़ साहब भी उसमें नॉमिनेटेड है, क्योंकि वो बदज़बानी भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और तमाम वाक़ई की खबर भी ट्वीट करते हैं। इसमें सेक्रेटरी इंटीरियर भी, IG प्रिजन भी नॉमिनेटेड है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर फारिग होते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट फारिग हो जाएगी। अब बाई नेम अगर आप हर बंदे को डालें फिर तो इतने सारे वफाकी वुज़रा हैं, किस किस को डालेंगे? सेक्रेटरी इंटीरियर को डाला हुआ है, IG प्रिजन को डाला हुआ है, और जो कैबिनेट का सरबराह है, जो हुकूमत का सरबराह है, उसको भी नॉमिनेट किया हुआ है। और IG इस्लामाबाद को भी डाला है आपने? IG प्रिजन को तो डाला है, IG इस्लामाबाद का मुझे इल्म नहीं है, मैं वो चेक करके आपको बता सकता हूँ। नहीं डाला उसमें, आप लोगों ने नाम उनका नहीं डाला? नहीं, मुझे उसका इल्म नहीं है, मैं चेक करके ही आपको बता सकता हूँ। अलबत्ता सेक्रेटरी इंटीरियर, वज़ीर आज़म और कुछ वुज़रा आप कह रहे हैं उनका डाला है, एक दफ़ा वो डिस्क्वालीफाई होगा तो सब हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गया तो पूरी कैबिनेट डिस्क्वालीफाई हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, पर दीगर वुज़रा के नाम डालने की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट फरीक बना लेते। नहीं, बता दिए आपको कि जिस जिसने बयानबाजी की, जिस जिसने इस चीज में अपना रोल प्ले किया, जिस जिसने बदजबानी की, जिसने इस वाक़े की पूरी मालूमात दी, तमाम लोगों को डाला गया। ओके, सो जो बोला है वो गया, आप ये कह रहे हैं जो चुप रहा है उसकी खैर है। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि पहले फैसला आता है तो तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो फ्लोर पे कहते हैं कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, अमल दरामद होगा। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आती है। फिर 5 बजे जब रिटर्न फैसला आता है तो 9 बजे जो है वो जो इनका वजीर कानून है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, नजरसानी की बात करता है। तो इतने 4 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि इनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। फिर अगले दिन दो वज़रा बैठते हैं जो मशहूरी बदजबानी के लिए है, जो मशहूरी इसलिए है कि वो लोगों पे तहमतें लगाते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जिसने जो बोला है वो हमने जो है वो उसके अंदर नामजद किया है। बाकी उन्होंने कहा कि जब आपके PM उड़ जाएंगे तो खुद ब खुद कैबिनेट ही फारिग हो जाएगी, इसके लिए हमने इंडिविजुअल नाम क्यों डालना है इंटीरियर मिनिस्टर का या किसी और का नाम क्यों डालना? देखें, इन्होंने कोई माठे वकील शायद हायर किए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए। मुझे पता है वुज़रा की क्या किधर उनका जो डिसीजन मेकिंग में कहाँ ये वो आते हैं वुज़रा एक फ़ैसले में कि एक जेल कैदी को जो है वो आपने हस्पताल लेके जाना है और उसको आपने वापस लेके आना है। इस फ़ैसले में मिनिस्टर की कहाँ रोल आता है, कहाँ उसकी परमिशन की जाती है, रिटन फॉर्म में या अनरिटन फॉर्म में, कहाँ उसका रोल आता है? वो कह रहे हैं बयान या नहीं, बयान तो सवाल जब मीडिया पूछता है तो बयान तो मैं भी दे रहा हूँ, अभी मैं भी बयान दे रहा हूँ और भी दीगर लोग भी देते हैं। पूछते हैं ना प्रेस टॉक में, तो आप अपनी राय आगे। हाँ, तो प्रेस टॉक में आप अपनी राय देते हैं ना, लेकिन डिसीजन मेकिंग में एक बयान देने से तो केस नहीं बनता, केस बनता है जिसकी मातहत होगा उसके लिए। किसके मातहत? तो मातहत तो वो जेल सुपरिटेंडेंट के हैं। आज़म साहब, ये जेल सुपरिटेंडेंट इम्प्लीमेंट कर आवाज नहीं जा रही उनकी ऑडियो। ये तो ऐसी ये कोई हवाई बात है कोई जिसको आप चले मीडिया के ऊपर ये जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर उड़ गया तो कैबिनेट उड़ जाएगी, तो ये कर लें, इसके अलावा तो कुछ नहीं
नहीं है ना जी हसन इसमें। मुर्तज़ा साहब, क्या मिस हैंडल किया है हुकूमत ने इस मामले को, और पीटीआई के आपको कंडक्ट से क्या लग रहा है कि वो मामला फहमी चाहते हैं, मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, और ये मिस हैंडल हो गया है गवर्नमेंट से? और ये भी आप डिस्कशन अभी सुन ही रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। मैं तो इसको बड़ा खुशाइन देख रहा हूँ, और मुझे शफी जान साहब की गुफ्तगू से और उनके मुतमिन होने से मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शुक्र है अदालत पे उनका एतमाद तो बहाल हुआ, और ये भी बड़ा खुशाइंद है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि जो बोला है, जिसने किया है, हम उसको टारगेट करें, ना कि हम सारों पे ही ब्रस्ट ही ना चलाते रहें। वो ही हमारा टारगेट हो जो हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। और राना साहब की जो गुफ्तगू थी, जिसमें मुझे तो यही समझ आई है कि वो मोहसिन नकवी साहब पे नाला हैं या नाराज हैं कि पता नहीं उनकी क्या डील हो गई है, या उनसे चीजें जो है ना वो बड़ी खुलती जा रही हैं जी। और मैं आने वाले कुछ दिनों में बड़ा पुरुमीद हूँ कि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा, हुकूमत भी जो है वो अपना किरदार बेहतर करेगी, अपोजिशन भी अपना रोल प्ले करेगी, तो मुल्क जो है और इदारे हमारे बेहतर अंदाज में आज़ाद साहब, जाने से याद आया, एक इत्तला या ये कह लें कि एक रूमर या एक खबर या एक चीज़ें कुछ चल रही हैं, सदर मुमलिकत की जानिब से ओहदा छोड़ने के दावे जो आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ओन करती है इसको? और ये जो सीएम की या पीएम की मीटिंग हुई है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है? देखिए, जो पीपल्स पार्टी का औरतों के साथ हम तो कभी भी चिपक के नहीं रहे, या हमने तो कभी भी ये नहीं सोचा। अदालत ने फैसला किया, हमारा वजीर आजम घर गया, एक पत्थर नहीं किसी ने मारा। आज तक हमने नहीं पूछा हमें क्यों निकाला या क्यों रखा या क्यों घर भेजा, आराम से घर चले गए। नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसने अपना टाइम पूरा किया, इलेक्शंस हुए, जिम्मेदारियां नए लोगों को ट्रांसफर होगी। अब भी अगर सदर साहब के ओहदे पे किसी वक्त भी छोड़ना पड़े तो हमने तो एक लम्हा नहीं लगाना, अपना बैग उठाना है, घर चले जाना है। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, हम इस डिबेट के भी खिलाफ नहीं है। हम किसी जगह पे भी हमने नहीं कहा कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, या ये आइन से मुतसादिम है, या ये मुतालबा ही क्यों किया गया। हाँ, यकीनन जिन सियाको सबाक में बात की सईद गनी साहब ने, वो उस पे भी, उनकी तरफ से भी उस पे बाद में गुफ्तगू हुई। हम कहते हैं कि डिबेट कराओ, जहाँ पे कंसेंसस है वहाँ बना लो सूबे। मगर ये तो नहीं हो सकता ना। देखें, अगर दो वैसे, ये तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी पंजाब में 2 आई हुई है करारदादें, केपी में 1 आई हुई है, तो आप ऐसा करें कि वो बना ले। मसला ये कब कहा है बना ले जी? आपने तो कहा है कि जहाँ पर पहले करारदादें पास हुई हुई है वहाँ सूबे बना ले। हाँ, आपने भी कहा है। हाँ, मैंने भी कह रहा हूँ। हाँ, नहीं सूबा बन सकता, आप किसी की मर्जी के बगैर बनाएंगे तो फिर कोई अलमिया भी हो सकता है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि पंजाब में है और केपी में है, तो वहाँ पहले बना ले। फिर आप पंजाब का और सिंध का मुवाजना करते क्यों है जी? हमें तो अभी सिंध की बात ही नहीं की। सुन ले, सिंध की आबादी कितनी है, पंजाब की आबादी कितनी है? आप बराबर करें आबादी उनकी। पहले आप अगर बराबरी, अगर आप मेरी यार सुन लेना। नहीं, एक मिनट हसन साहब, देखें अब आर्गुमेंट ना, मेरी भी गुजारिश सुन ले। देखें सर, आर्गुमेंट मुझे, केपी की आबादी इस तरह सिंध से कम है ना हुजूर, अगर आप पॉपुलेशन पे जाएंगे, और सिंध की आबादी कई मुल्कों से ज्यादा है। आप कर लें, मैं फिर कर लूंगा। जैसे नहीं, अगर पॉपुलेशन एजेंडा है या इशू है, तो पॉपुलेशन केपी की कम है, सिंध की ज्यादा है, और सिंध की पॉपुलेशन कई मुल्कों से ज्यादा है। मैं पॉपुलेशन की बात ही नहीं कर रहा, मेरी बात अगर पूरी होने देते आप समझ लेते। जी बात मैं कह रहा हूं कि आप पंजाब का मुवाजना क्यों करते हैं सिंध से? हम कोई कह रहे हैं कि पहले पंजाब के बनाओ, बाद में हमारे बनाओ। हम तो कह रहे हैं कि सिंध के लोग नहीं चाहते कि वहां पे सूबे बने, ठीक है, तो उनकी मर्जी के बगैर आप बनाएंगे। आप कहते हैं कि पंजाब में बने और सिंध में ना बने, ये किस तरह मुमकिन है? ये मुमकिन है, ये कैसे नामुमकिन है? आपने सेनेट के क्या करेंगे सर? तकसीम करना है, अलहदा करना है। आपने पंजाब को तकसीम करना है, अलहदा करना है, केपी को करना है, अलहदा करना है, आपने बलोचिस्तान को करना है, अलहदा करना है।
सारी इकाइयों ने अलग-अलग तकसीम होना है, आप इकट्ठे कैसे तकसीम कर रहे हैं उसको? अच्छा चलें, अभी ये तो मौजू नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर वो सूबे बनेंगे तो आप सेनेट का क्या करेंगे? और भी बहुत सारे सवाल जन्म लेंगे। होगा तो मेरा ख्याल है एक साथ होगा, नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। मेरा ख्याल है होगा ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। कर्ज पे चलने वाला मुल्क जो IMF को देख रहा होता है कि वहां से कर्ज मिलेगा तो हम पिछले कर्ज की किस्त अदा करेंगे। कर्ज पे चलने वाला मुल्क 3-4 वजीर आला बर्दाश्त नहीं हो रहे, आप 30 पे ले जाना चाहते हैं, कैसे मुमकिन है? ये सर ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन मैं ज़ाहिर है रिस्पेक्ट योर व्यू के आप उसको एक तो ये होता है ना बनना नहीं है, ये बात आपकी ठीक है, आप कह रहे हैं एक सूबा कह रहे हैं हमने बनाना नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। बट पॉपुलेशन पे एक अलग आर्ग्यूमेंट है। ये जो आप डेट सर्विसिंग की बात कर रहे हैं ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है। वफाक भी इसीलिए रो रहा है कि भाई सूबे सब कुछ ले गए, अब वफाक के हाथ में ही कुछ नहीं है, तो वफाक डेट सर्विसिंग करते हुए भी जो है वो फंसा हुआ है। ये तो खैर खुद भी उस डिबेट का भी हिस्सा रहे जो इस सूबों पे होती रही और खुद इकॉनमी को भी समझते हैं राना साहब। लेकिन इस वक्त मौजू मेरा ये नहीं है। फिर हम जब साइज़ पे जाते हैं तो साइज़ भी कई मुल्कों से बड़ा है हमारे सूबों का साइज़। सो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, लेकिन अगर आप जो बात करें, आप ये कह रहे हैं एक चीज़ बनानी नहीं है, एक सूबे में डिमांड ही नहीं है, वो एक अलहदा बहस है, उस पर तो फिर बात ही नहीं हो सकती अपनी जगह पर। लेकिन एक मसला ये भी है जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 3 सूबे बन भी गए फिर सेनेट का क्या होगा, फॉर्मेशन, ये बड़े सवालात हैं। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ और अहम सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शफी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो कह रहे हैं कि हमने हमारा बड़ा क्लियर कट वो है पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कंटेम्प्ट की है, आप कंटेम्प्ट में जाएंगे, फिर जो जाता है चला जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ये जो प्राइम मिनिस्टर की और CM की मुलाकात हुई थी, ये क्या किस बात पर हुई है और क्या कोई लेजिस्लेशन पर पीपल्स पार्टी की तरफ से तावन ना करने की इंडिकेशन की गई है? और जिस तरह अभी मैं हसन साहब से भी पूछ रहा था, हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि हम ओहदों को इतना वैल्यू नहीं करते, जब होगा बैग पैक करेंगे चले जाएंगे, तो क्या ऐसी सूरत हाल हो रही है? क्योंकि एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये बात बाहर आ रही है कि जी वो तो तैयार हैं ऐवान सदर भी छोड़ने का। आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी अगर पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई और कानून साजी में मदद ना की तो? नहीं, पहले तो ये क्या सराइयाँ हैं और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। ये जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का एक वर्किंग रिलेशनशिप है, और वफाक का सिंध के साथ जो है बहुत सारे मामलात हैं, फंड्स के मामलात हैं, जॉइंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर एक इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर साथ बैठे थे जी। एक रेगुलर मीटिंग थी जो जी बिल्कुल, तो ये तो एक रेगुलर मीटिंग थी, कोई कोई सूबों के बनाने में या तश्कील देने पे या उसको आगे कैसे लेके जाना है, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं थी। तो इट वाज ओवरऑल जो एक आपका पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन नहीं है आप लोगों से? नहीं, देखें वो तो अभी एक नैरेटिव तो बिल्डअप है ना, कश्मीर इलेक्शन हारने के बाद एक वो तसलसल लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप कहें कि कोई जो सूबों का मामला है वो कोई अभी कोई ऐसे मोड़ पे है कि सेटलमेंट हो रही है आपस में कि कैसे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, मैं नहीं समझता। ये तो देखें अब जब पार्लियामेंट में आएगा, डिस्कशन ओपन होगी, फिर ये सारे मामला जो टेक्निकल मामलात हैं कि सेनेट का क्या, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। और लेजिस्लेशन में अगर पीपल्स पार्टी आपकी हेल्प करना बंद कर दे तो आपको ट्रबल नहीं होगी? तो ये होने नहीं जा रहा ना अभी। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहां ये वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसका बटन स्विच ऑफ होने लगा है, कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। Okay. अभी आपने वर्किंग रिलेशनशिप तो देख लिया, एक कॉर्डियल मुलाकात जो है चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रही है, तो ये अभी सदर के साथ भी हो रही थी। आप कॉर्डियल कह रहे हैं, पता नहीं उसमें से निकलना क्या है, ये भी देखना है। नहीं वो देखें उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, खबर बाहर आएगी तो अब देखें इनकी आप बताएं कि क्या बात है। इनकी जमात में भी तो 3-4 पॉलिसीज चल रही हैं ना। वो बिलावल साहब एक लाइन टो कर रहे हैं, जरदारी साहब का अपना लबो लहजा है, अपना तर्ज तरीका है, CM जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं सिंध के, उनके साथ अलहदा मामला चल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ये एक ही है कि लड़ाई की तरफ मामला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं कि बड़ा कोई जो हिलजुल हो रही है, कोई हिलजुल नहीं हो रही, कोई इतना सीरियस मसला नहीं। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अभी कोई आंधी तूफान वाला माहौल नहीं है। कुछ थोड़े बहुत जो बादल बरस रहे हैं उनके अंदर वो इतना पानी का मादा नहीं है उनके। आप राना साहब के साथ आदिल साहब सोलो ही कर लें तो बेहतर होगा। क्यों वजह? आप 3 दफा उसके पास जा चुके हैं। नहीं, वो 3 दफा सवाल गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा बनते हैं ना, क्योंकि अब अगर गवर्नमेंट से सवाल मेरा टाइम आप शफी भाई को दे दें, इनको नाराज नहीं करना जी, मेरा टाइम भी आपको भरपूर वक्त देता हूं मैं। एक तो आपको भरपूर वक्त देता हूं, दूसरा ये कि यार आप PTI वाले बड़े चालाक हैं।
जब हम सवालात आपसे करना शुरू करते हैं आप कहते हैं यार हम तो एक नहीं 3-3 लोगों को जवाब दे रहे हैं। जब हम हुकूमत से सवाल करना शुरू करते हैं यार आपने सारा टाइम इन्हें दे दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पीटीआई के सारे ब्रॉटअप को हमने बड़ा क्लोजली देखा है, तो इसलिए हमें इन टैक्टिक्स का अंदाज़ा है। अब मैं आपको भरपूर टाइम देता हूँ और मैं डिफेंसिव नहीं होता, बस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से ये पूछना था कि वो क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मामले में वो कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। आप बताएं, आप लोगों की कोई सीरियस डिस्कशन पीपल्स पार्टी के साथ चल रही है सीरियस ऑपोजिशन करने के लिए पार्लियामान के फोरम से? और दूसरा ये जो बात हुई है कि इमरान खान साहब ने अलीमा खान के हवाले से कुछ सख्त पैगाम भेजा है, वो कुछ मंजर आम से गायब भी हैं, ये क्या सारा मामला है? और अगेन कि पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ आप लोगों का ताउन हो सकता है इस मामले पे, अपोजिशन आगे बढ़ सकती है साथ? आदिल साहब, बिलावल साहब आए थे, उनकी मुलाकात भी हुई अपोजिशन चैम्बर में, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी खैर मकदम किया है, उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक साइड पे पीपल्स पार्टी उल्टी गिनती की बात करती है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो आईनी ओहदों के साथ जो है वो चिपकी हुए हैं, जिनको ये खुद सेरेमोनियल ओहदे कहते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं और दूसरे साइड पे आप उसी हुकूमत का हिस्सा हो, उसी निज़ाम को आपने कंधा दिया हुआ है। देखिए, अपोजिशन की बेंचों पे आना पड़ेगा, दो किश्तियों में सफर नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जो निज़ाम को इन्होंने कंधा दिया हुआ है, जो इक़्तिदार की बस है, इसी नीचे उतरना पड़ेगा, अपोजिशन के बेंचों पे आना पड़ेगा। बिल्कुल हम इनसे बात करने को तैयार हैं। हम हर उस सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार है जो ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट ही नहीं है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे आप कैसे मुसलत हो सकते हैं? अजाब की तरह ये मुसलत हो चुके हैं। जो भी सियासी कुव्वत इस निज़ाम के खिलाफ बात कर रही है, बिल्कुल हम उनसे बात करने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के बेंचों पे बैठना पड़ेगा। ओके यार, आपने इतनी सी बात के लिए जो है वो अपना वक्त मांगा था यार। अभी तो राना साहब का भी दिया मैंने, आपको अपना वक्त भी दिया यार। और दूसरा मुझे ये बताएं क्या हसन साहब कह रहे हैं मेरा भी दे दें। मुझे ये बताएं कि ये जो तसल्ली में है राना साहब कि पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं जाने वाली, हमारे साथ ही रहेगी, ये गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं, पानी नहीं है इतना बादल में, तो क्या एक वजह ये भी है कि आपको अंदाज़ा कि ये बयानात की हद तक मामला आप लोग इसलिए साथ नहीं थे? और दूसरा जो आप लोगों की पीपल्स पार्टी के साथ एक एनिमिटी क्रिएट हुई है सारे इस अरसे में PMLN के साथ, सो गवर्नमेंट गिराने के लिए आप समझते हैं कि ठीक है पीपल्स पार्टी का साथ लिया जा सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी को आपने देखा होगा कि खुद उन्होंने एक बयानिया जो है बिल्ड किया कश्मीर इलेक्शन में। फिर बिलावल साहब ने खुद जो है एक वीडियो भी रिकॉर्ड की उल्टी गिनती वाली, जिसपे अभी तक पीपल्स पार्टी कायम है। देखिए, स्टार्ट तो पीपल्स पार्टी ने खुद लिया, फिर आगे ये बात करते हैं कि हमें इस निज़ाम से आज़ाद करा लें। तो इस निज़ाम से तो इन्होंने खुद आज़ाद होना है। आज़ाद होने का बड़ा आसान तरीका है कि आईनी ओहदे छोड़ दें और अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाएं। मतलब ये कोई ज़बरदस्ती वाला तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती निकाह तो नहीं पड़ा गया। इस निकाह से इनको बाहर आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना निज़ाम गिर ना जाए, इसलिए कोशिश करते हैं कि निज़ाम ना गिर जाए। नहीं, निज़ाम कैसे गिरेगा? अगर आपने जिस तरफ इशारा किया, अदम एतमाद की बात की आपने, उससे तो निज़ाम नहीं गिर सकता। इन हाउस चेंज तो हो सकता है। इन हाउस चेंज के लिए पीपल्स पार्टी का ऑन बोर्ड होना बड़ा जरूरी है। ठीक, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है, इसके खिलाफ जो भी आईनी तरीका होगा, तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी। ओके जी, हसन मुर्तज़ा साहब, आपके पास तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आपको कश्मीर में भी शिकायत हैं, आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी शिकायत हैं, आपको ओवरऑल कंडक्ट से भी PMLN की शिकायत हैं। साथ में वो कह रहे हैं आए जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे गिरा लें हुकूमत आईनी तरीके से, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप लोग ओहदे नहीं छोड़ना चाहते। और राना साहब का भी ये ख्याल है कि यार इतनी टेंशन ना लें, पीपल्स पार्टी ठीक है, चल जाएगा काम, मसला नहीं है अपना। नहीं, राना साहब सही कह रहे हैं। राना साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और उनकी राय जो है मैं तो उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो चूँकि उनके अपने घर में लड़ाई है ना, इसलिए उनको दूसरों के घरों में भी लड़ाई नज़र आती है। तो वो उधर चाची भतीजी की है, इधर बाप बेटे की करवा रहे हैं। भाई हमने नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। देखिए, पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, वो अपने सियासी फैसले करती है। उसमें चेयरमैन साहब हों, को चेयरमैन साहब हों, वो सारी चीज़ें एक सियासी अंदाज में होती हैं। कोई ज़ाती इख्तलाफ राय तो हर जगह होता है। ये तो मुमकिन नहीं है कि इख्तलाफ राय ना हो। कोई रिपोर्ट थोड़ी है या कोई मजहबी तंजीम थोड़ी है। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे तो एक कारकुन की भी जो राय है वो CEC में दे सकता है और उस पर
पूरी क़यादत गौर करती है, उस पर फैसला करती है और उसके साथ खड़ी होती है। जहाँ तक ताल्लुक ओहदे छोड़ने का है, इसमें इतनी जल्दी कौन सी है कि हमने वो उजलत में करना है। हमने तो पहले दिन का जब ये धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी CAC करेंगे और उसमें फैसला करके हम करेंगे। उसके बाद चेयरमैन साहब ने कौमी असम्बली के अंदर स्पीच की, उन्होंने वहाँ पे खान साहब के वाक़े की भी मजम्मत की कि वो अदालती हुक्म पे अमल होना चाहिए था, उस पे अपोजिशन लीडर्स को भी मिले। देखिए ये सारी चीज़ें एक दोनों तरफ से, कोई ये नहीं है कि PMLN ने अगर हमें कोई ठोकर मारी तो हम जाके PTI को जफियाँ डाल लेंगे, इस तरह मुमकिन नहीं है। तरीके इंसाफ जो है वो उसने जो एक दीवार खड़ी की हुई है सियासी जमातों को आपस में मिल बैठने के लिए, जो दूरियां पैदा की हुई हैं, वो भी कम करनी जो है उस पे भी टाइम चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं, अब तो आप बेहतर तरीके से कर तो रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लेना। हाँ। तो बेहतर है ना जी, तो हम भी उनके इस रवैये का, मैं अभी भी खैर मकदम कर रहा था कि ये बेहतर है कि उन्होंने अदालतों का एहतराम शुरू किया, अदालतों पे उनका एतमाद बहाल हुआ। मैं तो उनका इन चीजों का खैर मकदम कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ अदालत में न जाने का फैसला बड़ा मुस्बत फैसला है कि अगर एक आदमी नहीं करता, बेशक उस कैबिनेट का हिस्सा है, वो उसको देख रहे हैं, तो ये सुलझाओ उनमें भी आया है, कुर्बतें भी बढ़ेंगी, बातचीत भी होगी और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत के साथ और पार्लियामान के साथ खड़ी है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं पीटीआई को हसन साहब, आप क्या कह रहे हैं पीटीआई को थोड़ी थोड़ी बात समझ आना शुरू हो गई है? थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई है और ये बड़ा खुश आइंद है। ये जो हर रोज वफाक पे चढ़ाई, झगड़ा, इंतशार, लड़ाई, अदालतों पे निकलेंगे तो इन्हें सियासी फैसले करने पड़ेंगे, इन्हें ये तभी बेहतरी की तरफ जा सकते आप देख शफी जान साहब ने सिंगल डबल लेना शुरू कर दिया टॉक शो में, और क्या करें यार, मतलब पहले तो छक्के चौके की एवरेज थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ और अहम सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आप भी ये रोला मुकाए ना, आपने क्यों इतना इशू बना दिया? वैसे अपने खिलाफ सारे महाज खोल लिए आपने, वो अदालत पे बिलीव करना शुरू हो गए। वैसे हसन साहब की बात ठीक है कि देखें, एक सियासी जमात जो पहले कहे कि हम इनकलाब लाएंगे और रोड्स ब्लॉक करेंगे और सिट इन करेंगे, और भी 27 सितंबर की उन्होंने तारीख दी हुई है, लेकिन वो कहते हैं यार हमें अदालत से रिलीफ मिला है, आप क्यों जो है वो उसके अंदर अपनी टांग अड़ा रहे हैं? और जब पीपल्स पार्टी भी आपके साथ नहीं है इस मसले में, और आपकी इंतज़ामिया भी आपके साथ नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो तो इस मसले में फरीक नहीं है, आप फरीक हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं देखें, और फिर मौलाना साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, और ये सब कुछ जो हो रहा है आपके। देखें, नंबर एक, मोहसिन नकवी साहब कैबिनेट का हिस्सा हैं। अच्छा, उनके ऊपर इन्होंने जो है उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया, ये शो करता है कि PTI जो है किसी जो है वो मुका के तलाश में है या कोई रास्ता ढूंढ रही है। इनको ये लगता है कि वो रास्ता जो है वो मोहसिन नकवी के दरवाजे से निकलेगा, तो इधर इस वजह से ये बड़ी क्लियर कट यही बात नज़र आ रही है ना, और तो कोई बात नहीं आ रही, जबकि हम तो ओन कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी भी हमारी टीम का हिस्सा है। लेकिन PM के बगैर मोहसिन साहब दे सकते हैं रास्ता? नहीं, वो तो इनको रास्ता तो कोई नहीं मिलने वाला ना, वो तो इनकी सोच है ना, इनकी सोच है जो कि अब ज़ाहिर नज़र आ गई या बेनकाब हो गई कि ये जो कहते हैं हमें डील नहीं चाहिए, तो ये आप कंटेम्प्ट किसके ऊपर कर रहे हैं? जिसकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो जिसकी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर आप कर नहीं रहे। तो वो खैर वो मोहसिन नकवी साहब को नहीं, वो कोई कह लें कि एक्सपोज करता है या हमें एक्सपोज करता है, वो PTI को एक्सपोज करती है ये चीज़। एक तो ये बात होगी। बाकी देखिए, हमने तो अदालत के कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन की है, जो हमें समझ आई उसके मुताबिक हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इनको लगता है हमने नहीं किया, इसका फ़ैसला अदालत ने करना है। अदालत में हम बता देंगे कि आपके अहकामात थे, इनको हस्पताल लेके जाना है,
हम इनको हस्पताल लेके गए। आपने शिफा का कहा, वो सिक्योरिटी की वजह से आप शिफा नहीं ले जा सके, आप पिम्स ले गए। अब जो कोई चीज़ अगर रह गई है वो भी उनकी पूरी कर देंगे। तो ये तो अदालत ने फैसला करना है ना। अब ये अगर हवा के ऊपर जो है वो इमारत खड़ी कर रहे हैं कि ये काबीना चले जाएगी फलाना, तो देखें अगर इनके अच्छे 2 दिन गुजरते हैं इस उम्मीद के ऊपर तो गुजार लें, हमें कोई मसला नहीं है। जी शफी जान साहब। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो कह रहे हैं सिक्योरिटी का बहाना बना के, देखिए शुरू से ही इनकी नीयत नहीं थी इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने की। गवर्नमेंट की आपकी नीयत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो हुकूमत को ये हुक्मनामा जारी किया था कि आपने इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल लेके आना है, उनका ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होना चाहिए, उनकी बहन उनके हमरा होनी चाहिए। देखिए, आपने आदिल साहब देखा कि डॉक्टर फैसल जिसका जिक्र फैसले में है, वो इमरान खान साहब के ज़ाते मौलिज हैं। वो डे 1 से इमरान खान साहब की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, पहले उन्होंने उनको अल-शफा भेजा और इमरान खान साहब को ये पिम्स ले आए, तो यहाँ से ही नीयत का पता लग जाता है। देखिए, अगर फिर पिम्स में कोई टेस्ट भी उनका नहीं हुआ, सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक हुआ और ये एक इंजेक्शन उनको आंख में लगाया गया इमरान खान साहब को। देखिए, उस टाइम उनका ब्लड प्रेशर जो था वो नॉर्मल था, लेकिन जब टेस्ट होंगे तो ही चीजें क्लियर होंगी। उनका तो कोई टेस्ट नहीं हुआ। क्या चीज तस्लीम कर ली राना साहब? ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। मैंने कहा अच्छी बात है जी नहीं, उस टाइम जिस टाइम चेक हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल था। वो तो उस्मा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की। देखिए, अगर आप अभी मैं यहाँ पेशावर में बैठा हूँ आदिल साहब और आप इस्लामाबाद में हैं, आप उधर से मेरा यहाँ पे ब्लड सैंपल ले लें, वो आप अल-शफा भेज दे तो वहाँ से टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। इस किस्म की किसी भी टेस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये कहते हैं कि हमने शिफा के डॉक्टर्स को पिम्स बुलाया था, तो आप इमरान खान साहब को शिफा क्यों नहीं लेके जा रहे? क्या जिद है, क्या अना है आपकी? फिर आपकी नीयत का फतूर ये देख लें कि आपने उनके डॉक्टर को जो है शिफा भेज दिया, जब उनका ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा नहीं था, जो डे 1 से उनकी सेहत को मॉनिटर कर रहा है। अगर वो वहाँ पे होते शिफा में और इमरान खान साहब भी शिफा में होते, वहाँ पे टेस्ट होते, टेस्ट क्लियर होते, तो इमरान खान साहब वापस चले जाते। देखिए, डे 1 से जब से ये फैसला आया था, इनको खुद मालूम नहीं हो रहा था कि हमने क्या करना है। इनका एक वफाकी वजीर कहता है कि जी अमल दरामद करेंगे, दूसरा 5 बजे जब रिटर्न आता है 9 बजे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि हम नजरसानी में जाएंगे, फिर अगले दिन फिर कहते हैं कि हम नजरसानी की अपील हमने विड्रॉ कर ली है। फिर आखिरी घंटे में उनको शिफ्ट किया गया, और जब शिफ्ट किया जा रहा था तब शिफा के सामने कोई भी तहरीक इंसाफ कवर कर नहीं था। बड़ी जिम्मेदारी दिखाई गई है तमाम अहदेदारों की तरफ से, पार्लियामेंटेरियन की तरफ से। सीएम आफरीदी साहब की हिदायत थी, जुनेद साहब की थी, गौहर साहब की हिदायत थी कि किसी ने भी शफा के करीब नहीं जाना। हाँ, अगर उन्होंने कुछ लोगों को भेजा हो और उसको ये बहाना बना रहे हैं, तो ये अफसोसनाक भी है और काबिल मजम्मत भी है। जी हसन साहब, लास्ट कमेंट 1 मिनट। जी बिल्कुल, ये तो देखें, ये कहना कि जी हमने अमल किया है वो दुरुस्त नहीं है। इनके गुजरा तो एक दिन पहले ही रात को कहना शुरू हो गए थे कि हम जो है वो नज़रसानी में जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल उनके जहन में थी कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। और ये जो तो प्रिजन रूल का हवाला दे रहे हैं हसन साहब के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का, ज़ाहिर है वो इनका भी एक माजी है, लेकिन प्रिजन रूल का हवाला दे के जो रिव्यू पिटीशन में ये गए हैं, देखिए प्रिजन में तो हकीकत ही ये है कि प्रिजन रूल्स में सरकारी हॉस्पिटल जाना होता है, लेकिन एक अदालत आला अदलिया लिख रही है कि आप इन्हें फलां हॉस्पिटल में ले जा भी सकते थे। और फिर ये तो प्रेसिडेंट इनके पास मौजूद है कि मियाँ साहब बाहर के मुल्क से इलाज करवाने चले गए थे, तो यहाँ पे अल-शिफा में ले जाना नहीं चाहते थे। बस वो ठीक है, उसके लिए अब वो जो भी करते रहे, लेकिन वो उन्होंने अमल नहीं किया, अदालत के हुक्म पे भी नहीं किया और इखलाकन भी नहीं किया। कंटेम्प्ट हो सकती है इन पे? जी कंटेम्प्ट हो सकती है इन पे? इस पर कंटेम्प्ट तो देखिए अदालत ने सुननी है। अदालत बड़े दिल वाली होती है, माफ भी कर देती है, पकड़ भी लेती है, और फिर इनको पकड़ना, मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इन्हें कुछ कहेगी, इन्हें मौका देगी। मजलूम है बेचारे। और राना साहब आपकी बात पर मुस्कुराए, इनको अच्छी लगी आपकी बात? कौन मुस्कुराया है? राना एहसान अफजल साहब। मैंने कहा ना, अंदर देखें हसन मुर्तज़ा साहब के दिल के अंदर भी हमारे लिए नरम गोशा है, तो उनको भी उम्मीद है कि अदालत कोई नरम। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, शफी जान साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।